हेलो एंड नमस्कार। आज आपके बीच में एक अजीब सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी वैसे है तो सच्चाई, लेकिन हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं कानून का जो कनेक्शन होता है, कानून का जो संबंध होता है, हर उस नागरिक से, हर उस इंसान से होता है जो लॉ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और जब बात करते हैं सोसाइटी के अंदर एक जज की भूमिका की, एक जज के रोल की, तो ये फिर आज का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन और सेंसिटिव हो जाता है। आप लोगों ने हल्दीराम का नाम तो सुना होगा। हल्दीराम जिसके भुजिया, जिसके नमकीन वगैरह कई सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर आते हैं। अब हल्दीराम के इस केस में बात मैं ये कर रहा हूँ कि कलकत्ता के अंदर उसकी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है किसी अन्य व्यक्ति के साथ में। और मज़ेदार बात यह है कि हल्दीराम के इस केस को हमारे देश के जो एकदम सीनियर मोस्ट एडवोकेट है एक तरीके से, हरीश साल्वे जी, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हरीश साल्वे जी, ये वही शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के मैटर को रिप्रेजेंट किया था, वो भी सिर्फ ₹1 की कानूनी फीस के साथ। अपनी वकालत के लिए सिर्फ ₹1 का फीस लिया, जहाँ पर पाकिस्तान के एडवोकेट ने तथा कथित 20 करोड़ रुपए लिए थे उस फीस के बदले में। तो यहाँ पर जो है हरीश साल्वे ने सिर्फ ₹1 लेकर इस केस को लड़ा था। अब हरीश साल्वे जी हल्दीराम के इस केस को लड़ रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर, और कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर इस मैटर को जो है शेखर बॉबी सराफ, ऑनरेबल जस्टिस आप हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के शेखर बॉबी सराफ, इनके सामने मैटर जो है वो चल रहा था। अब कुछ दिन पहले एक अजीबोगरीब मामला हुआ। कोर्ट ने अपनी ही सुनवाई के दौरान ये कहा, हरीश साल्वे को इशारा करते हुए, हरीश साल्वे जी अब देखते हुए कि मैं एक हाई कोर्ट का जज हूं, मैं कोई लड्डू या भुजिया नहीं हूं जिसे आप क्या करेंगे, पैसे फेंक कर या पैसे देकर खरीद लेंगे। अब एक बार तो पूरे कोर्ट के माहौल में, कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर सन्नाटा छा गया कि ऐसा हुआ क्या कि हाई कोर्ट का जज ये बात कह रहा है कि मैं लड्डू भुजिया नहीं हूं, ऐसा क्यों कहा, ऐसा उनको आक्रोश क्यों आया, इस बात को लेकर सभी लोग जो है एकदम सरप्राइज थे, सडनली क्या हुआ। फिर जब उन्होंने इस बात को कंप्लीट किया तो उन्होंने कहा कि हल्दीराम की तरफ से एक एडवोकेट उनके घर पे आया था और उसने उनको क्या किए, पैसे ऑफर किए, है ना, और वो बात उनको बहुत बुरी लगी। हालांकि देखो आप यहाँ पर एक जुडिशियल डिग्निटी को देखिए कि उन्होंने उस समय भी, ऐसी परिस्थिति के अंदर भी उस एडवोकेट का नाम नहीं बताया ओपन कोर्ट के अंदर कि कौन सा एडवोकेट जो है हल्दीराम की तरफ से उनके घर पे आया था। लेकिन कहीं न कहीं जो है उनके मन में इस बात का एक टीस जो है ना वो चुभा हुआ था, एक पेन चुभा हुआ था। और रीज़न ये भी रहा है कि उन्होंने ये आरोप लगाया, ये अपने आप में एक एलिगेशन रहता है जहां पर एक हाई कोर्ट जज अपनी ही सुनवाई के दौरान कोई ऐसी बात कह देता है जो किसी न किसी एक पार्टी पर या एक पार्टी के एडवोकेट पर एलिगेशन की तरह वर्क करती है। और इतना कहकर जो ऑनरेबल जस्टिस शेखर बॉबी सराफ ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि वो अब इस केस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने खुद को जो है इस मामले से अलग कर दिया। एक हाई कोर्ट का जज मैटर को सुनते सुनते, जिसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना है, सिर्फ इस एलिगेशन के आधार पर खुद को केस से अलग कर दे, ये अपने आप में एक अलग तरीके का मैटर है। और फिर हरीश साल्वे जी जो कि उस समय कोर्ट के अंदर उपस्थित थे, उनका भी एक अपने आप में स्टेटमेंट कहीं न कहीं है जो तथाकथित रूप से सामने आ रहा है कि ऐसा गंभीर आरोप लगने के बाद हरीश साल्वे जी भी जो है शायद हल्दीराम के इस केस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि वाकई में ऐसा कुछ ऑफर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो हमें समय के साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता है। एक हाईकोर्ट का जज अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसके अंदर कहीं की सच्चाई तो होती है। तो लेट्स सी अब क्या आता है इस मैटर के अंदर, कौन इस मैटर की कार्रवाई के अंदर आगे से आगे संलिप्त होगा। और एक बात उन्होंने ये भी कही, ऑनरेबल जस्टिस ने ये भी कहा कि वकीलों को इन चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कहीं की उनका इरादा, ये उनका बात कहने का पीछे मंशा शायद ये भी होगा क्योंकि एडवोकेट को ही माध्यम बनाया जाता है। डायरेक्टली किसी सिटीजन की या किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी कंपनी की इतनी मजाल नहीं है कि वो जज से डायरेक्टली जाके मिल ले और इस तरीके से पैसों की पेशकश कर दे। वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो हमेशा एक एडवोकेट को क्या करता है, कहीं के एजेंट के रूप में इस्तेमाल करता है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ जजेस की और एडवोकेट की डिग्निटी को बिल्कुल ध्यान में रख के ही हमें इसको समझना है
कि कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था के अंदर ये चीज़ें एक दीमक की तरह घुसती हुई चली जा रही है और जिसको उस दीमक को हमें बाहर निकालना शायद बहुत ज़रूरी होता है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक तरीके से एक डिबेटेबल इशू है जो अभी नहीं बहुत समय से जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमें सल्यूट भी करना चाहिए इस तरह के ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस से, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई दूसरा इंटरेस्ट अपेरेंटली नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद को उस केस से अलग कर दिया, वो भी इस एलिगेशन के साथ में उनको पैसे ऑफर किए। ये चाहते तो एक बड़ा अमाउंट ले सकते थे। हम सब लोग जानते हैं कि हल्दीराम आज के टाइम में बहुत बड़ी ब्रांड है और वाकई में उन्होंने अगर पैसे ऑफर किए होंगे तो अच्छे लेवल के ही पैसे ऑफर किए होंगे, लेकिन इस मंच पर एक स्पेशल सल्यूट हमें करना चाहिए। और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस केस में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन है। ओके, तो देखते हैं इस केस के अंदर आगे और क्या क्या होता है। जो भी अपडेट होगा आपके साथ जरूर लाऊंगा मैं, और इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो हमारे आसपास होती हैं उसको भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके पास 2 ऐसे अलग अलग अप्रोचेस हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वहाँ पर आप मेडिटेशन, इमेजिनेशन, लिंकिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखिए, एक आपके पास ऑप्शन रहता है आइकॉनिक, जहाँ पर आपको स्पेशल मेंटोर अवेलेबल होगा। ये मेंटोर क्या करेंगे, आपसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे। आपका कोई भी टेस्ट का एनालिसिस होगा वो 1-to-1 करेंगे। जहां पर भी आपको लगता है किसी तरीके से आपको गाइडेंस की जरूरत है तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा आइकॉनिक का। साथ ही साथ में आइकॉनिक के अंदर प्लस का सेगमेंट इंक्लूड है। प्लस के अंदर मेंटोरशिप के अलावा बाकी सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही केसेस के अंदर जो मेन आपके प्राइस कोटेशन रहता है वो इस तरीके से है। जैसे प्लस का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, यहां पर आप लिंकिंग कोड अप्लाई करेंगे तो 10% का जो आपका मामला है वो तो लेस होगा ही होगा। साथ ही साथ लिंकिंग लॉस अनअकैडमी की तरफ से जो स्पेशल प्रिविलेज है वो आपको अवेलेबल होने वाली है, जैसे मॉक इंटरव्यू हो गया, आपकी टेस्ट पेपर्स हो गया, या फिर आपकी अलग अलग तरह की कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंकिंग चार्ट्स वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे जब आप जो है लिंकिंग सपोर्ट पर अपना क्या करेंगे, इस तरीके का जो इनवॉइस है वो मैसेज कर देंगे तो आपको लिंकिंग चार्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक डोर स्टेप अवेलेबल हो जाएंगे। यहां पर आपको बता दूं मैं, आइकॉनिक जो कि एक स्पेशल वीआईपी टाइप का सेगमेंट है, वहां पर आपके लिए थोड़ा सा कोटेशन जो है वो हाई रहता है, 24 मंथ, आपके 12 मंथ और 16 मंथ। तो आप बेनिफिट जरूर उठाएं इन चीज़ों का, इसलिए ताकि हर चीज़ आपके लिए बेहतरीन तरीके से आपके सामने अच्छे से कवर हो सके। और अगर आपको किसी तरह का कोई भी शिकायत है कंटेंट को लेकर तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अनअकैडमी के सपोर्ट पर, जहां पर बकायदा इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड जो है भी दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।